जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करने वाले हैं आज काल के बारे में। काल का मतलब होता है साथियों क्रिया के होने वाले समय में, क्रिया किस समय में पूरी हो रही है उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो काल के कहलाते हैं। काल तीन प्रकार का होता है। समय एक तो जो आपका जा चुका है, जो पहले जनवरी आपकी जा चुकी है, फरवरी जो आपकी चल रही है, मार्च जो आने वाली है, जनवरी जो जा चुकी है भूतकाल, फरवरी जो चल रही है वो वर्तमान काल, और आने वाले जो आपके रिट मेंस है वो क्या है साथियों, भविष्य काल है। तो वो भविष्य में पहुंचने के लिए आपको अभी रिट की पात्रता पास करनी होगी साथियों। जिनका सीईटी देखा होगा आपने, सीईटी का 40% था साथियों पास होने के लिए क्राइटेरिया, उसमें भी लगभग 70% 75% पास हो रहे। अगर वो क्राइटेरिया 60% कर देवे तो साथियों 50% ही छात्र पास होंगे। 50% का मतलब हो गया रीट के अंदर 60% की बाध्यता है साथियों। तो 50% में अपन को नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करना साथियों, शॉर्ट क्लासों के ऊपर फोकस करना होगा। मैराथन से थोड़ी दूरी बनाए रखे साथियों, क्योंकि मैराथन के अंदर यह है कि 2 घंटे की क्लास रहेगी। 2 घंटे की क्लास में कोई गारंटी नहीं है साथियों कि वहां से सवाल आए, और अगर आता है तो 2 घंटे में एक सवाल 2 सवाल बनेगा। जबकि शॉर्ट क्लासेज में क्या होता है साथियों, 10 मिनट की क्लास है, अगर समझ में आ गई उस क्लास से सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ काल से, जैसे मैं काल पढ़ाता हूं, अगर इस काल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा साथियों, आप 100% श्योर है कि सवाल का जवाब दे दोगे साथियों। तो देखिएगा, काल तीन प्रकार का, भूतकाल जो बीते समय की क्रिया बताए, वर्तमान काल जो वर्तमान की बताए, और आपके भविष्य काल यानी जो आने वाले समय की क्रिया को बताता है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सामान्य भूतकाल, क्रिया समाप्त हो रही है परंतु समय नहीं पता अपन को। कुसुम पुस्तक पढ़ती थी। अब कुसुम को लेकर चलते हैं भूतकाल के। भूतकाल के सभी उदाहरणों में अपन कुसुम की बात करेंगे। कुसुम भूतकाल से संबंधित है। मतलब सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे, कुसुम पुस्तक पढ़ती थी। कुसुम पुस्तक पढ़ती थी, ध्यान रखना। भूतकाल का मतलब आप समझ जाओगे, थी लगा हुआ रहेगा ज्यादातर के। तो अब वो बताना कि भूतकाल तो हो गया, भूतकाल में भी कौन सा है जहां पर क्रिया देखो सामान्य यानी कि नॉर्मल है। कुसुम पुस्तक पढ़ती थी, नॉर्मल चीजें। क्रिया समाप्त हो रही है परंतु समाप्त का समय नहीं पता अपन को कब हो रही है। आसन, आसन का क्रिया अभी अभी जस्ट पूर्ण हुई है। अभी अभी जस्ट पूर्ण हुई, आसन का मतलब हो गया अभी इसी समय पूरी हुई है। आसन मतलब अभी इसी समय पूरी हुई है क्रिया। कुसुम घर गई है, घर गई है। देखो अब आप कहोगे सर है आ गया, ये तो आपके वर्तमान में आता है, यहाँ कैसे आ गया। कुसुम घर गई है, राम खाना खाकर घर गया है, घर गया है। ध्यान रखना, जा चुका है वो, और जस्ट गया है तब लगता है जब जस्ट वो अभिक्रिया पूरी हुई है साथियों। पूर्ण भूत, क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो गई, बहुत समय पहले समाप्त हो गई तो उसको कहेंगे पूर्ण भूत। कुसुम घर जा चुकी थी, कुसुम घर जा चुकी थी। कोई बात भी ऐसी कि यार ऐसा हुआ उस समय कुसुम थी क्या, नहीं, कुसुम घर जा चुकी थी, यानी पूरी की पूरी बात है कि वो जा चुकी थी साथियों। पूर्ण भूतकाल यानी जा चुकी थी साथियों। और यहां पर पढ़ती है नॉर्मल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया चल रही है या पूरी हो गई अपन को नहीं पता। यहां पे अपन ने कहा कि कुसुम घर जा चुकी थी। अब यहां कुसुम घर जा चुकी थी, कुसुम घर के लिए निकल गई थी, निकल गई थी, यानी अब वो गई है कि नहीं गई है वो नहीं पता। यानी कुसुम गाना गा रही थी, गाना गा रही थी, यानी क्या कर रहे हैं, गा रही, रही किस में आ जाता वर्तमान में, साथ में थी। अब वो गा रही है कि नहीं गा रही अब का नहीं पता, लेकिन उस समय तो वो गाना गा रही थी। पूरी नहीं हुई है क्रिया, और यहां पर क्या है, जा चुकी थी पूरी हो गई है साथियों। तो अपूर्ण के अंदर क्या हो जाएगा, रही थी। संदिग्ध, क्रिया के होने पर संदेह होता है आपको। संदिग्ध यानी कि विश्वास नहीं होगा, संदेह होगा उस चीज पर कि कुसुम खाना बना रही होगी। होगी यार, क्या पता कुसुम खाना बना रही होगी, मैं कह दूं क्या पता यार कुसुम पढ़ रही होगी। यानी कि क्या है, ये जो रही होगी, होगी यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि होगी उस समय ऐसी, लेकिन अपन को पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता, तो अपन क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल। हेतु में तो भूतकाल, एक क्रिया दूसरी पर आश्रित होती है। यदि कुसुम पढ़ती तो पास होती, कुसुम पढ़ती तो पास होती है। वो खाना बना रही है, कभी गाना गा रही है, कभी घर जा रही है, कभी पुस्तक पढ़ रही है, अब वो ऐसे ऐसे काम कर रही है तो कहां से पास होगी। अगर वो पढ़ती तो पास होती ना साथियों। हेतु, हेतु का मतलब होता है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछले साल के एग्जाम में भी, उससे पिछले साल के एग्जाम में भी हेतु हेतु का ही आया है। इसका मतलब होता है एक क्रिया दूसरी क्रिया से लिंक अप है, एक क्रिया दूसरी क्रिया से क्या है, लिंक अप। बाकी देखो उदाहरण सब में एक एक क्रिया है। यहाँ पे कुसुम पढ़ती तो पास होती, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों आपस में लिंकअप है, तो वहां से क्या हो जाएगा, हेतु में तुम पढ़ती तो पास होती, यानी वो फेल हो चुकी है, भूतकाल की बात हो रही है। फिर बात करें वर्तमान काल के साथियों। सामान्य वर्तमान,
ता है, ती है, ते है। अंकित पुस्तक पढ़ता है, सामान्य पढ़ता है, नॉर्मल हो गया। अपूर्ण पूरा नहीं हो रहा है, क्रिया चल रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अंकित खेल रहा है, अभी खेल रहा है, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, अभी क्या कर रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है साथियों। संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान क्रिया पर संदेह होता है, ता है, ती है, ते, होगा, होगी, होंगे। अंकित पत्र लिखता होगा, लिखता होगा। अंकित पत्र लिखता होगा, लिखता होगा। और यहां पर क्या था साथियों, अपूर्ण के अंदर गा रही थी लगा और यहां पर होगा। संभाव्य वर्तमान की बात करें तो वर्तमान क्रिया अपूर्ण रहने की आशंका रहती है। संभाव्य का मतलब क्या होता है, संदेह रहता है अपन को क्या रहेगा साथियों, उसमें संदेह रहेगा। शायद आज बरसात होगी, शायद आज बरसात हो, शायद आज यानी वर्तमान की बात हो रही है, शायद आज बरसात हो, शायद आज बरसात हो। अपूर्ण है, पूरा का पूरा अपन को आशंका है ये कि हो। पूर्ण वर्तमान का मतलब होता है चुका, चुकी, चुके हैं। अंकित पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, लिख चुका है यानी पूर्ण हो गया है, जस्ट उसने लिखा है पत्र। अब ध्यान देना, पूर्ण वर्तमान यानी कि ये, और आसन भूतकाल, आसन भूतकाल यानी कि ये, दोनों के दोनों क्या होंगे साथियों, बराबर होंगे। अंकित पत्र लिख चुका है और ये कुसुम घर गई है, दोनों के दोनों क्या होंगे, जस्ट अभी अभी क्रिया पूरी हुई है, इसने भी पत्र लिखा है जस्ट, और कुसुम भी घर गई है, घर गई है, और इसने क्या लिखा है, पत्र लिखा है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे साथियों, एक जैसे ही होंगे, इसलिए लिखा है मैंने वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल क्या होंगे, एक ही होंगे साथियों। अगली बात करें अपन भविष्य काल की, आने वाली क्रिया को अपन भविष्य काल, तीन भेद होते हैं इसके। सामान्य भविष्य होगा, एगा, एगी, एगे। साथियों आप देखोगे कि सर ऐसे कौन से शब्द होते हैं साथियों, यहाँ भाग, लेंगी, लेगा, लेंगे, यहाँ लगा हुआ होगा, तो ये एगा, एगी, एंगे अपन ने लिखा है मन से। राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगी, लेंगी सामान्य भविष्य है कि भाग लेगी आने वाले समय में। संभाव्य आशंका रहती है, जो संभावना रहती है, ए ओ औ, वे शायद जयपुर जाए, वे शायद जयपुर जाए, वे शायद आने वाले समय में जयपुर जाए, संभावना है, संभावना है शायद। हेतु हेतु वहीं पे भी आया, अपने भूतकाल में भी दो क्रिया आपस में जुड़ रही है। क्रिया का भविष्य में होना, क्रिया क्या होगी, भविष्य में होगी। यहाँ क्रिया हो चुकी है, यहाँ क्रिया क्या हो चुकी है, हो चुकी है, वहां क्रिया भविष्य में होगी। राहुल 3rd ग्रेड अध्यापक बन जाएगा यदि रीट परीक्षा पास कर लेगा। ये प्री नहीं साथियों, मेंस भी पास करनी पड़ेगी, तब जाकर के रीट अध्यापक बनोगे आप 3rd ग्रेड के। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर ऐसा हो तो वो हो सकता है, ऐसा किया तो ये ऐसा होगा, होगा यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है, तो भविष्य काल। और यहाँ पे है कि कुसुम पढ़ती तो पास होती, यहाँ कुसुम फेल हो चुकी है, और यहाँ पे है कि अगर वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, इसलिए दोनों कुसुम और राहुल को, कुसुम को मैंने पूरा भूतकाल बना दिया, अंकित को वर्तमान काल बनाया है, और यहाँ पर तीनों मैंने अलग अलग लिए क्यों, भविष्य में क्या पता कौन क्या हो। तो राहुल 3rd ग्रेड अध्यापक बन जाएगा यदि क्या हो, वो रीट पात्रता, रीट परीक्षा पास कर ले, रीट परीक्षा यानी मेंस पास करेगा तो साथियों ये भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। अब आप कहोगे सर सवाल किस प्रकार से आएगा, तो सवाल देखो साथियों मैं एक बता देता हूं सवाल किस प्रकार से आएगा। एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट ले लेते हैं अपन, इसका जवाब आपको देना है, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी। साथियों इसका जवाब आपको देना है कि कौन सा होगा, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, कौन सा हो जाएगा। अभी उड़ाई होगी, उड़ाई होगी, इस पर जो गौर करके आपको इसका जवाब कमेंट में देना है कि रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, इसका जवाब क्या होगा साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शॉर्ट क्लासेस जरूर भेजिएगा, ताकि उनका भी भला हो और वो भी आपके साथ मेंस की तैयारी में लगे साथियों। इसी प्रकार के क्लास के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।